नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करेंगे दिल्ली मेयर चुनावों के बारे में। दिल्ली मेयर चुनाव एक बार फिर से टाल दिए गए हैं और वजह रही है पार्षदों का भारी हंगामा। पिछली बार भी सदन में भारी हंगामे और हाथापाई के बाद मेयर चुनाव टाल दिए गए थे। खैर, ये तो बात हुई मेयर की चुनावी प्रक्रिया के बारे में। बात करेंगे दिल्ली के मेयर से जुड़ी अहम बातों की भी, खास तौर से उनके अधिकारों की, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों खास हैं दिल्ली के मेयर चुनाव? क्या हैं मेयर के अधिकार? दिल्ली की राजनीति में मेयर का क्या रोल है? कौन बड़ा है, दिल्ली का मेयर या मुख्यमंत्री? किसके पास ज्यादा पावर्स हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राजधानी में बेहतर तरीके से उपलब्ध तमाम सुविधाएं हो पाएं, उसके लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड का गठन किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली नगर निगम। दिल्ली नगर निगम देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी नगर पालिका संगठन है। दिल्ली नगर निगम तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को नागरिक सेवाएं प्रदान करती है। लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए दिल्ली नगर निगम 7 अप्रैल 1985 को अस्तित्व में आई। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के शासनकाल में 2011 में दिसंबर में विधानसभा से दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया गया था और उसके तहत एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया गया था। दिल्ली विधानसभा से पारित होने के बाद 2012 में निगम चुनाव से पहले एमसीडी को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। 20 साल के बाद फिर दिल्ली नगर निगम एक हो गया। अब पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तर दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एक हो चुके हैं। 2022 में चुनाव के बाद दिल्ली नगर निगम का एक मेयर होगा। नई दिल्ली में लगभग 80% इमारतों का स्वामित्व नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र के पास है। अब मेयर के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो एमसीडी एक्ट के अनुसार मेयर का कार्यकाल होता है 1 साल का, जबकि पार्षदों का होता है 5 सालों के लिए। एमसीडी चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में मेयर का चुनाव संपन्न कराया जाता है, जिसमें सबसे पहले पार्टियों की ओर से अपने उम्मीदवार का नामांकन किया जाता है और इसके बाद मेयर पद को लेकर के सदन में होती है वोटिंग। निर्वाचित पार्षदों के अलावा दिल्ली के 10 लोकसभा और राज्यसभा सांसद और 14 विधायक चुनाव में मतदान के पात्र होते हैं। नामे सदस्य मेयर चुनाव में वोट नहीं करते, इन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। दिल्ली एमसीडी एक्ट के अनुसार पहले साल महिला मेयर चुनी जाएंगी, तीसरे साल अनुसूचित जाति से मेयर होगा, वहीं बचे हुए 3 सालों में किसी भी वर्ग से मेयर चुने जा सकेंगे। अब बात महापौर के अधिकारों की कर लेते हैं। हमेशा यही प्रश्न आता है कि दिल्ली में महापौर पावरफुल है या फिर मुख्यमंत्री? तो आपको बता दें कि मेयर निगम के अधिकारों से जुड़े कोई भी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उनके लिए किसी भी फैसले की फाइल उपराज्यपाल या फिर केंद्र के पास भेजने की जरूरत नहीं है, वो अनिवार्यता नहीं है। निगम का सदन ही सर्वोच्च है और वहां विधेयक पास कराने के बाद ही कानून लागू होगा। दिल्ली मेयर के पास 14,804 करोड़ का बजट खर्च करने की स्वतंत्रता है। मेयर नगर निगम के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का तबादला कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के पावर्स के बारे में। मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का प्रशासक होता है जो कानून व्यवस्था समेत जनहित से जुड़े हुए तमाम नियमों को लागू कर सकता है, लेकिन दिल्ली की स्थिति एकदम अलग है। राजधानी होने की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई भी अधिकार नहीं है। संविधान की धारा 239 ए के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी फैसलों के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही इन फैसलों को उपराज्यपाल मानने के लिए बाध्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। वास्तव में दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा मेयर के पास अधिकार है। जी हां, दिल्ली का सीएम दिल्ली सरकार के अधीन कर्मचारियों का तबादला कर नहीं सकता। वो सरकार से जुड़े फैसले खुद ले सकते हैं, लेकिन उपराज्यपाल से मंजूरी लेना अनिवार्य है। सीएम को दिल्ली सरकार की सभी फाइल्स की मंजूरी के लिए केंद्र और उपराज्यपाल के पास भेजना अनिवार्य है। दिल्ली का कोई भी सीएम हो, दिल्ली सरकार के बजट को यानी कि 75,800 करोड़ रुपए को खर्च कर सकते हैं वो, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि वो पहले अनुमति लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चुनाव आज तक।